जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दिस इज मोहम्मद अवैसवान. So this topic is related with half of the portion we are going to continue from the collection letter. अच्छा, कलेक्शन लेटर को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और उसके साथ हम उसके साथ परसुएसिव रिक्वेस्ट जो होंगी उनको भी हम टेकअप करते हैं. हमने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ा था. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कलेक्शन लेटर किसको कहते हैं. कलेक्शन लेटर जो है, हमने कहा था कि जब आप क्रेडिट के ऊपर किसी को कोई चीज देते हैं, जब आपने क्रेडिट पर किसी को कोई चीज दे दी, कस्टमर को दे दी या किसी होलसेलर को या रिटेलर को दे दी. अब ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक डेट मुकर्रर कर लेते हैं कि किस दिन वो सेल्समैन वहां से जाकर अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करेगा. यूजुअली जो पैसे हैं वो तो आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट हो जाते हैं, या वो आपको खुदा कर कैश के ऊपर फ्राहम कर देगा. लेकिन अगर वो आपको एग्जैक्ट डेट के ऊपर कैश फ्राहम नहीं करता, तो आप उसको रिमाइंडर्स भेज दें. वो रिमाइंडर्स जो हैं वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट की सूरत में भी होते हैं और इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट की सूरत में भी होते हैं. हमने इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट में और कलेक्शन लेटर्स के जुमरे में तो बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं. अब हम जो चीजें डिस्कस करने लगे हैं वो कलेक्शन लेटर के हवाले से हैं, लेकिन साथ ही हम इन बातें डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है. आइए जी देखते हैं. एक स्पेसिमन लेटर नंबर 2 आपके सामने है. रिमाइंडर स्टेज है लेटर की, और ये डायरेक्ट रिक्वेस्ट के जुमरे में, यानी होगा कलेक्शन लेटर, रिमाइंडर स्टेज है और डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर. जी लेट्स सी. दिस इज विद रेफरेंस टू आवर लेटर ऑफ April 13, along with our statement of account due to us long ago. You have not settled your account so far. As you have always been prompt and regular in payment, we wonder why you have failed to pay the bill. We shall appreciate sending a check to us within 10 days from the date of this letter. अब यहां पर देखिएगा कि जब हमने इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट को डिस्कस कर रहे थे ना, तो वहां पर तो हम चीजों को स्ट्रेट वे नहीं बयान कर रहे थे, हम लॉजिकली बयान कर रहे थे, हम कर्टियस लहजे में बयान कर रहे थे, हम गुडविल को मेंटेन रखना चाहते थे. लेकिन जब हम इसको, इस लेटर को पढ़ रहे हैं जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है स्पेसिमेन को, तो हम देखते हैं कि यहां पर स्ट्रेट वे एक बात उसको कह दी गई. इसका मतलब है कि हमने उसको पहले ही रिमाइंड करवाया था, अब हम उसको दोबारा से बात कर रहे हैं और हम उसको जिक्र कर रहे हैं कि भाईजान आपने अभी तक अपने अकाउंट्स को सेटल नहीं किया. हालांकि आप अपने अकाउंट्स को ऑलरेडी सेटल कर देते थे, लेकिन आई डोंट नो कि वाई इस दफा आप लोग अपने अकाउंट्स को सेटल नहीं कर पाए और आपने पेमेंट क्यों नहीं की. हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि आप विद इन 10 डेज, इस लेटर के मिलते ही विद इन 10 डेज आप जो है वो अपने अकाउंट्स को सेटल कर लें. ये एक तरीके का आ रही है डायरेक्ट रिक्वेस्ट की सूरत में, जब हमने अपने कस्टमर को रियलाइज भी करवाया और उसको रिमाइंड भी करवा दिया. नेक्स्ट, इफ यू रिसीव नो रिस्पॉन्स आफ्टर द रूटीन रिक्वेस्ट रिमाइंड यू सेंट टू द कस्टमर. आपने रूटीन रिक्वेस्ट भेजी उसको, आपने उसे रिमाइंड करवाया, लेकिन विद नो इफेक्ट, यानी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उसकी तरफ से. अब आप उसको तो क्या कह रहे हैं, अब उसे परसुएड करने लगे, आप अब उसे कायल करने लगे. और कायल किस सेंस में करने लगे हैं, आप उसे कहते हैं कि भाईजान आए हमारे साथ डिस्कस कर लें, आए बैठे डिस्कशन करते हैं. अच्छा, जो डिस्कशन है ना, उसका मकसद क्या है. देखिए, एक आदमी जो है आपका कस्टमर जिसने क्रेडिट पे आपसे पैसे लिए, आप वो पैसे नहीं अदा कर पा रहा, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, कोई भी फाइनेंशियल, डोमेस्टिक, प्रोफेशनल, पर्सनल रीजंस हो सकती हैं. बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू योर लेटर्स. साथ ही आपको कोई खातर का जवाब भी नहीं दे रहा. अब आप परेशान हैं, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन इज गोइंग टू क्रिएट मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू पीपल.
आप चाह रहे हैं कि भाईजान आप किसी तरह से हमारे पास आए, एक टेबल टॉक करते हैं, हम बैठते हैं, गपशप मारते हैं, और आपको हो सकता है हम कॉल करने में कामयाब हो जाएं, या आप हमें चीजें बताने के अंदर कामयाब हो जाएं। तो आपने उसकी रिक्वेस्ट की, लेट्स हैव अ डायलॉग, लेट्स हैव अ टेबल टॉक। अब यहां पर स्टेज पे आप क्या करते हैं, थर्ड लाइन देखिएगा डिस्कशन स्टेज की। इन द स्टेज यू यूजुअली पर्सनलाइज योर मैसेज बाय यूजिंग एन इनसाइड एड्रेस एंड सैल्यूटेशन विद द कस्टमर्स नेम। अपना जाती तौर पर एड्रेस देते हैं, कस्टमर को नाम से पुकारते हैं। इस वजह से फॉर सम अननोन टू यू द कस्टमर कैन नॉट और डज नॉट वांट टू से, योर पर्पस नाउ इज टू गेट द डेटर टू सेंड द पेमेंट और एटलीस्ट एन एक्सप्लेनेशन। अब आप चाह ये रहे हैं कि या तो वो वजाहत बयान करे कि वो हमें क्यों नहीं भेज रहा पेमेंट, या फिर आप उसे कहते हैं कि भाईजान आए और हमारे साथ निगोशिएट कर लें। और हम इसको कहते हैं जब डिस्कशन होगी ना, हम उसको ये भी रिमाइंड करवा रहे हैं कि अगर आप नहीं कर सकते, नहीं पैसे दे सकते इस वक्त, आए, आपके डेट को रीशेड्यूल करवा लेते हैं। देखिए फर्ज करें कि मैंने आपकी पेमेंट देनी है, और मैंने और आपने डिसाइड किया है कि मैं आपको 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से पेमेंट दूंगा, क्रेडिट के ऊपर जो मैंने आप लोगों से चीजें ली। अगर मैं आपको प्रोडक्ट के एवज पेमेंट नहीं कर पाता और इन टाइमली पेमेंट नहीं कर पाता, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपसे बातचीत करूं, और बातचीत करके कहूंगी यार मैं 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैं नहीं पे कर सकता, तो काइंडली आए एडजस्ट करते हैं। वो कहेंगे चले ठीक है, आप बताएं कैसे एडजस्ट करना है। मैं कहता हूँ यार आई कैन पे 25,000 रुपीज पर मंथ, दैट वुड बी इजी फॉर मी। अच्छा, 25,000 रुपया के हिसाब से जब पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। जो 50,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से था वो तो आपने रिसीव करना था मुझसे 1 साल में, अब वही पैसे आपको मैं दूंगा 2 सालों के अंदर। लेकिन उसमें एडजस्टमेंट जब होती है ना, तो उसमें फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब वहां पर पहले मैंने आपको 6 लाख देना था 1 साल के अंदर, अब मैंने 6 लाख देना है 2 सालों के अंदर। वो कहेगा ठीक है आप 6 लाख 2 सालों के अंदर दे लें, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में बढ़ा देता हूं, आपने 6 लाख नहीं, अब 6 लाख की बजाय 7 लाख रुपया देना है, अब दे दें 2 सालों के अंदर। दिस इज कॉल्ड रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट्स। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आईएमएफ से कर्जा लेती है और पुराने कर्जे वापस करती है। जब वो पुराने कर्जे वापस नहीं कर पाते तो हम पुराने कर्जों को रीशेड्यूल करवा लेते हैं। रीशेड्यूलिंग इस सेंस में करवाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार इस वक्त हम सारे पैसे तो नहीं अदा कर सकते, आप ऐसा करें जो पैसे हमने आपको 4 सालों में 5 सालों में देने थे उसको आप 8 सालों में कर दें, लेकिन इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बेशक बढ़ा लें। फिर हम चंक्स की सूरत में थोड़े थोड़े पैसे करके उनको रिटर्न करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो उनका पैसा सेफ, उनका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया, और हमें क्या फायदा हुआ, हम कहते हैं कि हम चंक्स की सूरत में थोड़ा थोड़ा पैसे करके हम उनको रिटर्न कर सकते हैं, हमें ये फायदा होता है। ओके जी, लेट्स सी देखते हैं जी। अब लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है जी। डिस्कशन मैसेजेस रेंज इन नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 फॉर मोर। To get the customer to read your message, you will follow the IDA plan, in which first try to attract the attention of the reader with some catchy sentences, then began with the reader's interest, something beneficial, pleasant, and interesting to the reader. Your desired paragraphs may include facts, figures, and reasons why the debtor will benefit by doing as requested. Well chosen appeals will help convince the customer to do what is right, and this will be your action paragraph. मैं अब दोबारा से आपको इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, क्योंकि इसके अंदर एक आइडा मॉडल का जिक्र है। अच्छा जी, कहता है डिस्कशन मैसेजेस रेंज इन नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 और मोर। जब मेरी और आपकी डिस्कशन होगी ना रीशेड्यूलिंग के मुतालिक, हो सकता है कि 2 सिटिंग्स हो, 5 सिटिंग्स हो, 2 दफा मेरे और आपके दरमियान में इंटरेक्शन हो, या हो सकता है 5 दफा आपके और मेरे दरमियान में लेटर की कॉरेस्पॉन्डेंस चले। अब इसके लिए हमें आइडा मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। अब आइडा मॉडल क्या है, AIDA,
ए मीन्स आपने देखा ये बोल्ड में लिखा हुआ है ए फॉर अटेंशन। आपने अपनी रीडर की अटेंशन को हासिल करना है विद सम कैची स्टेटमेंट्स, यानी कोई अट्रैक्टिव स्टेटमेंट उसको दे जिसकी वजह से वो आपकी तरफ माइल हो जाए और उसका इंटरेस्ट जो है वो आपकी बात की तरफ बढ़ जाए। देखिए मैं उसे कैसे अपनी तरफ माइल कर रहा हूं कि जब मैं उसे ये कहता हूं कि आए लेट्स कम सिट टुगेदर हैव ए डायलॉग हैव अ डिस्कशन एंड वी आर गोइंग टू रीशेड्यूल द डेट, तो उसके इंटरेस्ट की बात है। अगर वो मुझे पहले बिल्कुल भी घास नहीं डाल रहा था, मेरे साथ बात नहीं कर रहा था, मेरे साथ मुझे इग्नोर कर रहा था, मेरे लेटर्स का जवाब नहीं दे रहा था, कि जब मैं उसको ये वाली बातें करूंगा तो डेफिनेटली ही विल कैच द माइंड अटेंशन, उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि चलें मुझे ये ऑफर कर रही हैं कि किसी तरीके के साथ मैं पेमेंट जो है वो रीशेड्यूल करवा दूं। उसके बाद हमने उसके बेनिफिशियल की ये बात की है, हम उसके कुछ बेनिफिट की ये बात कर रहे हैं कि चले आए बैठते हैं डिस्कस करते हैं। ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट एंड डी फॉर डिजायर। अच्छा, जो डिजायर है उसके अंदर आता है फैक्ट्स, फिगर्स एंड रीजंस। फैक्ट्स, फिगर्स एंड रीजंस व्हाई द डेटर विल बेनिफिट बाय डूइंग एज रिक्वेस्टेड। अब ये देखो, डिजायर क्या है कि जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने बयान करने और उसको ये भी रियलाइज करवाएं कि आपको जब हम ये चीजें ऑफर कर रहे हैं रीशेड्यूलिंग ऑफ द लोन, इसकी वजह से आपको क्या बेनिफिट होंगे। हो सकता है कि ये रीशेड्यूलिंग का प्रोसेस जो है ये कस्टमर ने कहा होगा जी मेरे साथ रीशेड्यूलिंग कर लें, ये उसी की डिजायर हो सकती है। और जब आप उसको उसकी डिजायर के मुताबिक ही आप उसको अटेंशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली ही विल सीक इंटरेस्ट इन योर डिस्कशन। नेक्स्ट, well chosen appeals will help convince the customer to do what is right, and this will be your action paragraph. अब now it's time to convince the customer और उसे बताएं कि this is the right option for you, and in the last paragraph where you are going to take some action in which you are going to convince him that I am going to take some action and that will be convincing for you, कि मैं कुछ काम करने लगा हूं, कस्टमर को बताएं कि अब उसको कोई एक्शन लेने लगा हूं जो कि आपके बेनिफिट में भी है, आपकी डिजायर के मुताबिक भी है और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक भी है और आपका इंटरेस्ट भी इसके अंदर डेवलप है। सो दिस इज कॉल्ड एन आइडा मॉडल। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी, स्पेसिफिक नंबर वन है, डिस्कशन है, और अब आपको उसको परसुएड करने लगे। यू हैव ऑलरेडी रिटन वी हैव ऑलरेडी रिटन यू टू लेटर्स ऑन April 13 and May 2 requesting you to settle your accounts। अभी उसको रिमाइंडर भी है, उसे बता भी रहे हैं, उसको टेंशन भी सीख कर रहे हैं, बट वी रिग्रेट टू से दैट वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग इन दिस रिगार्ड। लेकिन आपने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, एज द पेमेंट इज लॉन्ग ओवर ड्यू and this is seriously affecting our business matters. We once again request you to look into the matter immediately and send a check by return of the post। आपने उसको कह रहे हैं जी कि भाईजान हमें फौरन से पहले पैसे भेजें, लेटर आपको मिलता है और फौरन से पहले आपने हमें एक पेमेंट भेज दी। अब अर्जेंसी स्टेज के ऊपर आ जाए। During the reminder and discussion stage, most messages may have been signed by someone in the credit or collection department. In the urgency stage, messages may be signed by a higher executive, such as the vice president or even the president, for greater impact on the past due customers। अब नाउ आपके पास कुछ ओल्ड कस्टमर्स हैं। अब जब डिस्कशन स्टेज के ऊपर आना है ना, आपने कहना है कि ये जो लेटर है इसको साइन तो कौन करेगा इस अर्जेंसी स्टेज के ऊपर, कोई हायर एग्जेक्टिव से साइन करा। अब हायर एग्जेक्टिव से साइन करवाने का मकसद क्या है। जब किसी प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से जब आप साइन करवाकर किसी कंपनी को, किसी कस्टमर को भेजते हैं ना, वो कंपनी या कस्टमर वो समझता है कि यार इतने बड़े लेवल के ऊपर उस बंदे ने मुझे लेटर लिखा है, इसका मतलब है कि दे आर सीरियसली इंटरेस्टेड इन हैविंग अ डायलॉग एंड अ डिस्कशन। अगर नीचे वाले डिपार्टमेंट के कोई बंदे लिखते हैं ना तो शायद उनके पास एक तो अथॉरिटी ना हो,
क्योंकि नीचे वाले डिपार्टमेंट के बंदे कहेंगे जी कि ये दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, कि दैट वी कैन नॉट रीशेड्यूल द डेट. But when the high ups, when the president and the vice president, when they are going to allow and when they are going to sign such a letter in which some offer is being tabled to the customer कि जी आए और हमारे साथ बैठे और डिस्कशन करें और बातचीत करें, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये ज्यादा फायदामंद होगा. सेकेंड पैराग्राफ जी अर्जेंसी स्टेज का देखते हैं. These messages follow the persuasive request plan and use the stronger negative appeals for fear. अब ये है एक तो persuasive request plan है, stronger and negative appeals for fear. अब यहां पर एक नेगेटिव अपील भी फॉलो करती. अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं जी. पहले, इन एडिशन इट इज ऑफ्टन डिजायरेबल टू इंक्लूड एटलीस्ट वन पॉजिटिव अपील, गिविंग द डेटर ए चांस टू अवॉइड द ड्रास्टिक एक्शन एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट बिफोर द अकाउंट इज टर्न ओवर टू ए कलेक्शन एजेंसी और लॉयर. अब नाउ देर इज ए पॉजिटिव अपील एज वेल एज देर इज ए नेगेटिव अपील इन इट. देखिए, पॉजिटिव अपील के तौर पर तो हमने उसको कहा कि आए भाईजान बैठे और डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, टेबल टॉक करते हैं. अब नेगेटिव अपील में ये उसको ये भी थ्रेट करेंगे, भाईजान अगर आप हमारे साथ नहीं ना बैठेंगे, इफ यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन सिटिंग विद अस एंड हैविंग कम्युनिकेशन विद अस, सो देन वी आर वेरी सॉरी. देन अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट वी आर गोइंग टू टेक यू टू द क्लीनर्स, वी आर गोइंग टू ड्रैग टू यू टू द कोर्ट्स, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. एक इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर को एक थ्रेट दें, बट यू आर हैंड कफ्ड, हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते. सो यू हैव टू गो टू दैट प्लेस बिकॉज ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, is not giving an encouraging sign to you. So that's why you have been forced to tell him, sir, if you are not going to comply with the suggestions, then we have to take you to the courts. Unfortunate, which is very, very unfortunate. Last paragraph देखिएगा जी. You can use one or two messages in the urgency state if two. The first one does not set a date for the drastic action, but the final message always sets the dates for the legal action. स्पेसिमेन बॉडी नंबर 1 है जी, अर्जेंसी स्टेज है, परसुएसिव रिक्वेस्ट है, सेटलमेंट ऑफ ओवरड्यू अकाउंट्स. अटेंशन, we regret very much to say that despite 3 letters on the subject mentioned above, you have not settled your accounts in half or full settlements. कहता 3 लेटर्स आपको पहले भी लिखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये चौथा लेटर आपको जाने लगा है. अब ये परसुएसिव रिक्वेस्ट है, एक्शन आपने लिया. अब आइडा मॉडल को देखिएगा, ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट जी. It shocks us to note that you have not even felt courtesy to reply our reminder. आप उसे कह रहे हैं भाईजान आपने आपको रिमाइंडर दिया, हमने आपको कर्टसी शो की, आप हमें जवाब ही नहीं दे रहे. We shall feel constrained to send your case to our legal advisor if you fail to settle your accounts latest by the end of this week. अब फिर उसको टाइम दे रहे हैं कि अगर आप इस वीकेंड तक हमसे बात कर लें तो ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें आपको दोबारा से फिर लीगल एडवाइजर को हम आपका केस भिजवाएंगे. बस अब उसका काम है कि वो आगे से परसुएट करेगा. डी फॉर डिजायर है जी. वी होप यू विल नेवर लाइक अनप्लेजेंट लीगल एक्शन अगेंस्ट यू एंड प्रेफर टू क्लियर योर ओवर ड्यू अकाउंट. अब उसकी ख्वाहिश तो कभी भी नहीं होगी कि उसको अदालत में लेकर जाया जाए, कोर्ट में लेकर जाए, और ये कभी भी नहीं कोई कस्टमर चाहेगा कि उसको उसके मुतालिक एक बैड रेपुटेशन ट्रेवल करे.
कभी भी कस्टमर ये नहीं चाहेगा कि इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिटी उसका नाम ब्लैकलिस्ट में शामिल कर दिया जाए, बट हिज एक्शंस आर फोर्सिंग यू टू डू सो. Last minute action. If you are willing to settle your accounts by sending a check immediately, please inform us so that we might withhold legal action against you. कहता अभी भी चांस है, हमें एक चेक भेज दें. अगर आप हमें चेक भेज देंगे और कंफर्म कर देंगे तो वी आर गोइंग टू होल्ड आवर एक्शंस. वी आर नॉट गोइंग टू सेंड योर केस टू द लीगल फटर्निटी. सो अब हमने चार चीजें पढ़ी आइडा मॉडल के अंदर. ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, बी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन. Conclusion. The collection series is a pre-planned but still flexible three stages procedures to collect from the past due customer. For the persuasive message, you may choose from five kinds of appeals, which are cooperation, fair play, pride, self-interest, and fear. देखिए 5 अपील्स हैं, इनको गौर कीजिएगा. एक में आपने क्या किया, कॉपरेट करने को कहा. दूसरे नंबर पर फेयर प्ले, प्राइड, सेल्फ इंटरेस्ट एंड फियर. आखिर में आपने उसके खौफ भी डाला. सेकंड लास्ट पॉइंट में सेल्फ इंटरेस्ट भी बयान किया. आपको क्या फायदा है, हमें क्या फायदा है. All these messages, all these 5 kinds of letters which we are passing to him, basically we want to put pressure on him, and definitely the customer will be under pressure, and all these pressures are made just to gain the outstanding amount. Next, persuasive request. It is that request in which sender needs to persuade the receivers. अब हम उनको persuade कर रहे हैं. नंबर 1, kinds of persuasive request में sales letter है, request for donations है, application to authorities है. देखिए सेल्स लेटर भी एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर हम अपने कस्टमर को कन्विंस करते हैं दैट वी हैव मैन्युफैक्चर्ड, वी हैव मार्केटेड एंड वी हैव मेड अ प्रोडक्ट. नंबर 2, रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन. दरख्वास्त करनी है अगले बंदे से कि हमें डोनेशन दे. तीसरे नंबर पे एप्लीकेशन टू अथॉरिटीज, और अथॉरिटीज को एप्लीकेशन देनी, उनको परसुएट करना. नंबर 1 जी सेल्स परसुएसिव डेफिनेशन पढ़ते नहीं. सेल्स लेटर कैन बी डिफाइंड एज रिटन सेलिंग मैसेजेस सीकिंग टू प्रोवाइड परसुएसिव बिजनेस इंफॉर्मेशन दैट गिव्स राइज टू अ डिजायर टू बाय. While we are infusing something in the mind and heart of the customer, we want that after reading our sales letter, the customer will be prompted to buy our product. हम चाहते ही हैं कि हमारा सेल्स लेटर पढ़ने के बाद हमारा कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को बाय करे. सर ये जो केबल के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो एड्स आती हैं, तो क्या ये भी एक सेल्स प्रमोशन का एक जरिया है? बिल्कुल है. आप अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को बताना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल बताना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि उनको आपकी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हासिल हो? जी सर हम बिल्कुल चाहते हैं. सो दिस इज व्हाट वी वांट. हम सब ये चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक लोगों को पता लगे. जी. Every year, millions of dollars worth goods and services are sold to customers, business and industries by means of sales letter, both solicited and unsolicited. अब ये solicited क्या है, unsolicited क्या है, इनको अब हम डिस्कस करते हैं. Kinds of sales letter. Solicited sales letters. Good news, replies to sales related inquiries. Bad news, replies to sales related inquiries. देखिए आपसे किसी ने किसी चीज के प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, आप एक कंपनी है, आपका कस्टमर आपसे पूछता है, आप उसे गुड न्यूज रिप्लाईज दे रहे हैं या फिर उसे बैड न्यूज रिप्लाईज दे रहे हैं.
ये फॉल करेगी सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। जबकि अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर में मेकिंग डायरेक्ट सेल्स, सर्विंग एज स्टिमुलाई टू फ्यूचर सेल्स एंड ब्रिंगिंग बैक लॉस्ट कस्टमर्स। अब देखें, डायरेक्ट सेल होगी ना किसी कस्टमर के पास जाते हुए, वो आपकी अनसॉलिसिटेड कहलाती है। स्टिमुलाई कहते हैं कि जब आप इनकरेज करते हैं, आपकी प्रोडक्ट इनकरेज करती है, आपकी प्रोडक्ट बताती है कि भाईजान के हम जो है ना ये चीज करने लगे हैं, और आप की एड्स के जरिए से या दूसरी चीजों के जरिए से एक एनकरेजमेंट मिलती है। नंबर टू जी। फिर आता है यूजेस ऑफ ए सेल्स लेटर। Sales letters produce inquiries. When you write a sales letter to a customer, he is likely to write an inquiry letter about the offer made to him. आपने डायरेक्ट एक लेटर लिखा एक कस्टमर को और उसको अपनी प्रोडक्ट के मतलब बताया। जब वो आप उसको अपनी प्रोडक्ट के मतलब बताते हैं तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू इंक्वायर अबाउट द फीचर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट टू यू। नंबर टू, सेल्स लेटर्स अराउज इंटरेस्ट। देखिए, आपने सब सेल्स लेटर भेजते हैं ना किसी को, कस्टमर को, तो उसके दिल में ना दिलचस्पी पैदा होती है। वो क्या होता है कि वो चाहता है कि आपके स्टोर में आकर आपकी इस प्रोडक्ट को वो फिजिकली खरीदना, देखना, परचेज करना चाहता है। नंबर थ्री, सेल्स लेटर्स बिल्ड गुडविल। Sales letters are vital for the building goodwill of the customers by thanking their patronage, sending seasonal greetings and informing them of the arrival of a new stock. देखिए, फर्ज करें कि आप मेरे पुराने कस्टमर हैं। अब मैंने एक कंपनी के अंदर एक नई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की है। मैं आपको उस प्रोडक्ट के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ, वो सेल्स लेटर के थ्रू भी बता सकता हूँ। प्लस मैं आपको ओकेजनल ग्रीटिंग्स भेजता हूँ। सीजनल ग्रीटिंग्स होती हैं, जैसे ईद शबरात के मौके के ऊपर होता है, आपको ईद कार्ड्स भेजे जाएं, व्हाट्सएप किए जाएं, और साथ ही मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन भी मैं देता हूं कि जी हमारी कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट बनाई। आप लोगों ने बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा कि हर दूसरे दिन, बल्कि डेली बेसिस के ऊपर ही आपके मोबाइल फोन्स के ऊपर कुछ कंपनीज के मैसेजेस आते हैं, चाहे वो सेल के मुतालिक इंफॉर्म कर रहे हैं। वो कभी फ्राइडे सेल, कभी मंथ एंड सेल, कभी समर सेल, कभी विंटर सेल, कभी मिड समर सेल, कभी जो है वो आउट ऑफ सीजन सेल, व्हाटसोएवर। देयर मेन पर्पज इज टू इंफॉर्म यू। ओके जी। अब हम देखते हैं जी, यहां पर नंबर फोर पॉइंट है जी, सेल्स लेटर अट्रैक्ट अटेंशन। डेफिनेटली कस्टमर की अटेंशन के लिए वी यूटिलाइज सम मेथोडोलॉजीज टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। हम अपना एक स्टाइल है हमारा, हम कस्टमर की अटेंशन चाहते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं जी अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। Gee, so we were talking about the unsolicited sales letter. Unsolicited sales letters are initiated by seller for various reasons and are not direct answers to inquiries. देखिए, जो अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर होता है ना, उसमें एक सेलर, बेचने वाला, खुद डिस्कशन स्टार्ट करता है, और वो क्या करता है, डायरेक्ट मेल सक्सेसफुली अर्जेस पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मैं खुद आपको मेल करूंगा बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी कि आप ये वाली प्रोडक्ट को खरीदें। ओके जी। दूसरे नंबर पे
In general terms, the direct mail refers to any printed matter that attempts to sell or promote sales by mail or letters. It includes postcards, manuals, brochures, other blanks, pamphlets, leaflets, gadgets, and reply forms. It supplements the letter and helps create a favorable seller buyer relationship. देखिए आपने देखा जी कि जगह जगह के ऊपर पंपलेट्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, ब्रोशर्स हैं, लीफलेट्स, गैजेट्स वगैरह, इन सब के जरिए से अपनी प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। ये एक वे है कि अपना मैसेज आपने एक वक्त में सैकड़ों लोगों तक पहुंचाना। जब आप खुद पहुंचाते हैं अपना मैसेज किसी तक, और एक एक कस्टमर तक आप खुद अप्रोच करते हैं, सो दिस इज अनदर वे। सो इन दिस वे यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। जी, ऑल्दो enormous potential income is possible using well written sales letter, इससे भी आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। जी, 18.2 पे देखिएगा जी, टेक्निक्स फॉर राइटिंग द अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर। Is sales letter are very important for your business. You need to do exceptionally careful planning before starting to write it. You should take special care of the following 5 planning steps. अब ये 5 planning steps हैं जो कि किसी भी सेल्स लेटर को और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर को लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, गैदरिंग फैक्ट्स अबाउट योर प्रोडक्ट। इकट्ठा करें फैक्ट्स को। Considering your reader and mailing list of the users of your product or services. अब आप क्या करें जी कि योर रीडर एंड मेलिंग लिस्ट, जो आपने अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है ना, और जिन जिन साहिबान को देनी है, उनकी एक लिस्ट बना लें। जी, डिसाइडिंग ऑन पर्पस। द पर्पस ऑफ एन अनसॉलिसिटेड लेटर मे बी टू ए डायरेक्ट प्लान, बी सर्व एज स्टिमुलस फॉर फ्यूचर सेल्स, सी टू विन बैक लॉस्ट कस्टमर्स। अब 3 मकसद होंगे आपके। नंबर पहला मकसद कि अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करें। नंबर 2, आप मुस्तकबिल के लिए उनके जेनों के अंदर ये बात फिक्स कर दें। उनके जेनों के अंदर बात फिक्स करने का मकसद ये है कि जब भी वो कभी भी प्रोडक्ट को फ्यूचर में खरीदने का सोचें, तो उनके जेन में ये बात जरूर हो कि उन्होंने आप ही की प्रोडक्ट को खरीदना है। मैं यूजुअली ये एग्जांपल देता हूं सेल्स और मार्केटिंग की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं ना, तो आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है। उस मेन्यू कार्ड के अंदर आपके पास सैकड़ों के करीब डिशेस मौजूद हैं, लेकिन खानी आपने 1, 2 या 3 होती। चाहे तो वेटर आप लोगों से वैसे भी पूछ सकता है कि भाईजान आपने कौन सी डिश को पसंद किया, हमें बता दें, हम वो आपके लिए डिश ला देते हैं। लेकिन वो डेलिबरेटली आपको वो कंप्लीट मेन्यू कार्ड इसलिए देते हैं ताकि आपके जहन के ऊपर उसकी एक छाप रहे, और वेरी नेक्स्ट टाइम whenever you are having a money, you want to buy some products, you have to revisit that restaurant or that store। जी, इसका सी पार्ट में पढ़ता हूं जी, ये देखिएगा, टू विन बैक लॉस्ट कस्टमर्स। और अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसने आपकी शॉप पर आना बंद कर दिया है, आपकी कंपनी से कोई प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दी हैं, तो उसको भी जब नए नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इट वुड बी पॉसिबल कि वन डे ही इज गोइंग टू कम टू विजिट योर शॉप एंड इज गोइंग टू बाय सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर शॉप। ओके जी, फोर्थ पॉइंट देखिएगा जी इसका, चूज आइडियाज एंड सेंट्रल सेलिंग पॉइंट्स। Here you decide ideas to include in your sales letter and select for emphasis its central selling point। हर दुकानदार, हर रेस्टोरेंट, हर शॉपकीपर, हर मिल ओनर अपनी कोई ना कोई आउटलेट बनाता है, और वो देखता है कि भाई इन इन जगहों के ऊपर मुझे आउटलेट बनानी चाहिए, इन इन जगहों के ऊपर मैं मेरी प्रोडक्ट बिक सकती है, और इन इन जगहों के ऊपर दिस इज द प्राइम लोकेशन
इन जगहों के ऊपर अगर मैं अपनी आउटलेट बनाऊं तो डेफिनेटली आई विल बी एबल टू सेल माई प्रॉडक्ट। फिफ्थ पॉइंट है जी, ऑर्गेनाइज एंड प्लानिंग द सेल्स प्रेजेंटेशंस। इट इन्वॉल्व्स organizational plan and letter contents. Our presentation must move the reader to take the desired action and yield a satisfactory profit. अब क्या है जी कि सेल्स प्रेजेंटेशन का एक तरीकेकार है। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। डिजायर्ड एक्शंस एंड यील्ड सेटिस्फैक्टरी प्रॉफिट। और फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हम कौन से ऐसे एक्शंस लें, कौन सी ऐसी चीजें करें जिसकी वजह से हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स आए। सो दिस इज वेरी एसेंशियल, दिस इज वेरी कंपल्सरी। AIDA plan to write sales letter to steps to be followed in the preparation of persuasive message. अब कुछ स्टेप्स हैं जी आइडा प्लान के मुताबिक। नंबर वन देखते हैं जी, रोमन में देखिएगा नंबर वन को, गेट द रीडर्स अटेंशन बाय मेंशनिंग बेनिफिट्स ऑफ द मैसेज टू द रीडर। अब आपने कस्टमर की तवज्जो हासिल की उसको बेनिफिट्स बता के। नंबर टू, बिल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट बाय एम्फसाइजिंग रेलेवेंस ऑफ द मैसेज टू द रीडर। और उसको बताएं कि ये प्रोडक्ट आपके रेलेवेंट है और उसको एम्फसाइज करें, उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। नंबर वन, आपने अटेंशन गेन की। नंबर टू, उसका इंटरेस्ट अराउज किया। नंबर थ्री, increase the reader's desire by supporting the viewpoint stated in the message with relevant evidence. Attempt to convince the reader to make the change as suggested in the message. अब आपने क्या करना है जी, कहता है कि कन्विंस करें उसे कि आप जो भी चेंजेस चाह रहे हैं, यानी चेंजेस से मुराद ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं उसकी डिजायर को अराउज करें और उसको फोर्स करें, यानी कन्विंसिंग मैसेज के जरिए से, कन्विंसिंग प्रोडक्ट के जरिए से कि किस तरह से आपने उसको अपनी प्रोडक्ट के मुतालिक माइल भी करना है, उसको अराउज भी करना है, उसको स्टिमुलेट भी करना है। फोर्थ वन, motivate the reader to take action and state the positive results of the action. The action should have clarity and be easy to adopt. Motivate the reader to take action. अब आपने उसको आइडा मॉडल के अंदर हमने ए फॉर ए फॉर हमारे सबसे पहले था जी अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड लास्ट वाला जो ए था वो एक्शन। अब उसे मोटिवेट करें कि आप एक्शन लेगा वो आपको। फिफ्थ पॉइंट है जी, present emotional and logical appeals in a balanced manner. Substantiate the appeal by presenting facts and evidence for complex ideas and recommendations. कहता लॉजिकल अपील्स करें, उसको इमोशनल अपील्स करें, फैक्ट्स के साथ बताएं, एविडेंसेस के साथ बताएं, और खास तौर पे जब कभी कभार कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज हों तो उस वक्त तो कहता है आपने उसको बहुत ही बेहतरीन तौर पर आपने उसको एक्सप्लेन करना और उसको सिंप्लीफाई चीजें करके बताएं। नंबर सिक्स पॉइंट देखिएगा जी, reinforce the proposal request by providing additional evidence of the benefits of the message and establish the sender's credibility in presenting the message. एडिशनल एविडेंस भी उसको दें, उसको बेनिफिट्स के मुतालिक भी उसको बताएं और उसको क्रेडिबिलिटी के मुतालिक भी बताएं, सेंडर की क्रेडिबिलिटी के मुतालिक। नंबर सेवन, anticipate objections from the reader and be prepared to offer convincing replies with the necessary pros and cons of the original message. Or now at the last you are going to expect that some objections are going to arouse, that he is going to object and is going to ask and is going to raise some questions against the possibility of your sales application. ये तमाम चीजें आइडा मॉडल के थ्रू हमें देखने को मिलती। अब सेल्स लेटर लिखने लगे जी, आप अपने राइट साइड पे देख सकते हैं, हमने अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन को देखा। नंबर वन,
Bring the principal of commercial training institute, you have to face complaints by students that typewriters used by them remain out of order. So their repair creates great problems for you. अब आपके स्टूडेंट्स ने कंप्लेन की है, आप एक अदारे के सरबराह हैं, आपका जो टाइपराइटर है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, बच्चे भी कंप्लेन कर रहे हैं और इसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स का शिकार हो। नंबर टू, इंटरेस्ट। Now, you need not worry because we have a solution to your problem in the form of Royal Typewriter. This typewriter has especially been designed and manufactured for the students. It has surpassed all other typewriters available in the market because of its excellent features. अब आपने उसको सोल्यूशन बताया, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया। हमारे पास कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा टाइपराइटर मौजूद है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रेट है, स्टूडेंट्स पसंद भी करते हैं, सारे टाइपराइटर्स को पीछे छोड़ गया है और एक्सीलेंट फीचर्स के अंदर भी अवेलेबल है। डी फॉर डिजायर। रॉयल टाइपराइटर इज लेस कॉस्टली देन एनी अदर टाइपराइटर. It has a soft touch system, standard keyboard, and its impressions are exceedingly visible. Besides, with every type of machine, we provide the toolbox and spare parts. We also offer free after sale service. अब देखिए आपने उसको कितने बेनिफिट्स गिना दिए। पहले नंबर पे बाकी टाइपराइटर से सस्ता, दूसरे नंबर पे स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, तीसरे नंबर पे आप इस टाइपराइटर के साथ एक टूल बॉक्स भी दे रहे हैं, चौथे नंबर पे स्पेयर पार्ट भी दे रहे हैं और पांचवें नंबर पे फ्री आफ्टर सेल सर्विस भी है। लास्ट रिएक्शन, moreover we allow a special discount of 20% to the educational institutions. We hope you will take advantage of this offer and place an order immediately. Now this is a very lucrative kind of offer आपको मिल रही है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इमीडिएटली बाय करें। 20% ऑफर जो मिल रहा है आप। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी, स्पेशल नंबर 2 3 पर आएगी पहले। We would like to offer you an excellent watch which has made giant strides in the field of electronics. As sole agent and distributors of Golden Watch Company Japan, we have imported a vast variety of watches for your valued customer. अब आप कह रहे हैं जी कि अटेंशन हासिल करने के लिए हमने घड़ी मंगवाई है जी जापान से और हम वाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और हम हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए बाहर से घड़ियां मंगवाते रहते हैं। Golden watches have gained renown all over the world for the following qualities. अब गोल्डन वॉचेस के अंदर क्या क्या क्वालिटीज है? नंबर 1, एक्यूरेट इन टाइम, ड्यूरेबल बिकॉज शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड स्क्रैच प्रूफ। गिर जाए, पानी में चली जाए, कुछ हो जाए, अब उसका इंटरेस्ट डेवलप करें। हम सब लोग ऐसी घड़ियों की तलाश में रहते हैं कि जो कि वाटर प्रूफ भी हो, स्क्रैच प्रूफ भी हो, शॉक प्रूफ भी हो। नंबर 3, अवेलेबल फॉर मैन एंड वुमेन, wear in attractive and beautiful designs. Number 4, equipped with musical alarm. Number 5, a mini computer because telephone numbers, dates, important figures can be stored in. फिर तो ये बहुत ही अच्छी घड़ी होगी, बिल्कुल मिनी कंप्यूटर की तरह काम कर, टेलीफोन नंबर्स भी हैं, डेट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स भी हैं, सारा कुछ इसमें नोट कर सकते हैं। नंबर 6, ऑल्सो वर्क्स एज ए कैलकुलेटर। नंबर 7, मच चीपर देन अदर वॉचेस। अब लास्ट में देखते हैं जी डिजायर। When one looks at the aforesaid qualities, it appears to be wonder of the latest technology. We are enclosing a blank order sheet along with the letter. लेटर भी भेज रहे हैं, एक ऑर्डर शीट भी भेज रहे हैं, उसको फिल करें, कौन सी घड़ी किस मॉडल की चाहते हैं, ये उसकी डिजायर को राउज करें। लास्ट में, इफ योर ऑर्डर एक्सीड्स ₹50,000, we shall give you a discount of 5%. अब देखें, उसको एक और बेनिफिट दिया, उस बेनिफिट के अंदर आपने उसको लालच भी दी है, अगर आपका ऑर्डर 50,000 से ऊपर का जाता है
तो क्या मिलेगा आपको? 5% का डिस्काउंट। लेटर जी स्पेसिफिक नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ योर ओन पर्टिकुलर वर्क यू आर एक्सपर्ट, and as an expert you know the value of consulting other experts in order to get benefit from their knowledge and suggestion। एक तो कहता है जी कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, और आपको ये भी पता होगा जब आप किसी दूसरे एक्सपर्ट के साथ बातचीत करते हैं तो उससे फायदा हासिल करने के लिए, फ्रॉम देयर नॉलेज एंड सजेशन, और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी से बातचीत करें, किसी का नॉलेज लें, किसी की सजेशन लें, वुड बी ग्रेट आइडिया। सपोज यू हैड अवेलेबल एट एनी टाइम at a very low cost a group of experts in the field of cricket, hockey, football, and other related fields with whom you could consult। अब आपने बाकी लोगों के साथ कंसल्ट करना है। ओके। अब मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर के जो लोग हैं दे आर अवेलेबल विद यू। डिजायर पढ़िएगा जी। Suppose to these experts, after continual study and analysis, send you every week a clear, comprehensive report full with first-hand information, trends, and reactions for your personal interest. You will get this in our weekly sports survey, a new magazine for sports lovers on on the bookstalls this week for its first appearance. You cannot afford to be without it. If you sign the enclosed card, you will be entitled to a 25% discount on 1 year subscription. You would gladly pay rupees 396 a year. This offer is good for this weekly week only। हाँ जी, देखिएगा रिक्वेस्ट फॉर डोनेशन देखते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स फॉर डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन इन द नॉर्दर्न एरियाज। एक स्कूल को लेगा जी नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, उसको हम डिस्कस करते हैं। To live with the awareness that disaster or tragedy could strike at any time, and to still live with love and care for fellow human beings is to live with compassion and grace। The tragedy caused by the conflict in our northern areas has already struck and has caused immense loss and misery to the inhabitants. The most vulnerable are the children who have lost their parents and homes and are facing a lifelong fear for hopelessness and destitution। They need our help and they need it now। अब नॉर्दर्न एरियाज में क्लैमिटी आई, ट्रेजेडी आई, वहां के बच्चे डिस्प्लेस हो गए, वल्नरेबल हैं। अब हमने उनके लिए कुछ ना कुछ करना है। लेट्स सी हम अब क्या करना चाहते हैं। अटेंशन तो हमने रीडर की तवज्जो दिला दी है उसकी तरफ। लेट्स सी व्हाट एक्शन वी आर गोइंग टू टेक। Children Welfare Trust, a charitable institution with an impeccable and credible record for past performances in the numerous relief efforts, intends to implement a project for establishment of 500 primary and secondary schools with boarding and lodging facilities for the displaced children in the northern areas। अब ये जो एक ट्रस्ट है, वेलफेयर ट्रस्ट, हमने सोचा कि क्यों ना इसको, ये कहता है जी कि मैं मेरी पास्ट परफॉर्मेंसेस को देखें और मेरी करंट परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो मैंने 500 प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह बनाने का सोच लिया इन डिस्प्लेस बच्चों के लिए। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ स्कूल इज एस्टिमेटेड फॉर रुपीज 1.5 बिलियन। We are pleased to mention that our appeal for help has not gone unheeded and are grateful to our donors for their most generous donations of rupees 250 million in the past 1 month। In addition, pledges amounting to rupees 350 million have been recorded from philanthropists, and our staff is making vigorous efforts
फॉर दिस कलेक्शन। अब हमने एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि हम 250 मिलियन इकट्ठा करना चाहते हैं। सॉरी, हमने 250 मिलियन इकट्ठा कर लिया है। और प्लेजेस हैं ₹350 मिलियन के, जो मुख्तलिफ किस्म के फिलंथ्रोपिस्ट ने हमें अभी तक कहे हैं कि वो भी देंगे। काइंडली हेल्प अस टू हेल्प द डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन by your contribution of rupees 5 million. It is a cause worthy of your most generous support, as it will bring life changing benefits to a very large number of children, in whose young hearts and minds dwells the destiny of our beloved country. Your organization can send a tax exempted contribution using the enclosed form and envelope. अब ये आप उसको कह रहे हैं कि एक्शन करें, क्योंकि टैक्स फ्री जो है ना वो आपको जो है वो ये डोनेशन होगा। हाँ जी, इसमें से नंबर लेटर नंबर 3 पढ़ते हैं जी, ये वाला। दिस वन जी, डोनेशन फॉर मनी और अदर वैल्यूएबल फॉर कम्युनिटी फंड। Our recent newspaper articles leave little doubt about the needs of our community. In fact, volunteer organizations, along with our philanthropist institutions, are already making their own contribution of time and money. अब कम्युनिटी को बहुत ज्यादा जरूरत है जी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी सारी चीजें मौजूद हैं। अब कुछ वॉलंटियर्स हैं, कुछ फिलंथ्रोपिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, और सारे लोग अपना अपना टाइम और अपना अपना पैसा सर्व कर रहे हैं। हम कौन है? वी आर वन ऑफ द लार्जर एम्प्लॉयर्स इन दिस कम्युनिटी। मोर इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। वी डिड वेल लास्ट ईयर। वी मेड आवर गोल ऑफ 100% of the employees contributing to the community fund. Each of us sets the figures our conscience dictates, but I sincerely hope that you could increase your contribution this year. Our company goal is rupees dash dash. Please return the enclosed pledge card indicating the amount of your contribution for this year. So, आपने अपने कंपनी के गोल भी बता दिए, आपको जो सपोर्ट नीडेड है वो भी आपने बता दी, और आप उनका शुक्रिया भी अदा कर। आज जो टॉपिक पढ़ा वो मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं, थोड़ा सा मैं आपको उसका ग्लिम्स दे देता हूं कि कहां से हमने स्टार्ट किया। जी, हमने डायरेक्ट रिक्वेस्ट से स्टार्ट किया था। हमने इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट को लास्ट टाइम कलेक्शन लेटर के अंदर पढ़ा था। आज हमने डायरेक्ट, पहले इनडायरेक्ट पढ़ा था, आज हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट को पढ़। उसके साथ हमने उसके कुछ स्पेसिमेंस पढ़े। उसके बाद फिर हम परसुएसिव प्लान्स के ऊपर आ गए। फिर परसुएसिव प्लान्स में किस तरह से हमने आइडा मॉडल को इस्तेमाल करना है वो हमने डिस्कस किया, और किस तरह से हमने सेल्स लेटर और सेल्स प्रमोशन लेटर्स को लिखा। So we have discussed all these things in today's lecture. Hope so. You people have understood the sales letter as well as the direct plan for collection of the letters. Till next time, see you, inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz.